Dear students, most welcome all of you in this channel। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का फर्स्ट फ्लाइट का यानी प्रोज का पहला जो चैप्टर है जिसका नेम है ए लेटर टू गॉड, जिसे कि लिखा गया है जीएल फ्यूंस के द्वारा। तो आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और वह हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इसका जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ चैप्टर का नेम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर में से एक पत्र लिखा गया है, टू गॉड में ईश्वर को, यानी ईश्वर के नाम एक पत्र, और इसे लिखा गया है जीएल फ्यूंस के द्वारा। यानी इसमें एक ऐसे किसान की कहानी है जिसके साथ कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटती है और वह क्या करता है, अपनी समस्या डायरेक्ट लेटर के माध्यम से वह ईश्वर को बता देता है, और उस किसान का नाम है लेंचो। तो चलिए इसका जो टेक्स्ट की लाइनें हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर फेसेस रूइन। इसमें देखिए कहानी को 2 या 3 लाइन में देखिए 60 में बताया है। कह रहे लेंचो क्या है, ये हार्ड वर्किंग है फार्मर है, यानी बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर एक किसान है। फेसेस वह सामना करता है रूइन, और लास्ट में क्या होता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यानी लेंचो क्या है, एक किसान है और वह बहुत ही परिश्रमी किसान है। वह हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है और लास्ट में वह रूइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ही वह टर्न्स टू गॉड, ही वह टर्न्स वह मुड़ता है, टू गॉड में ईश्वर की तरफ, इन डिस्ट्रेस में होता है निराशा के साथ। वह निराशा के साथ ईश्वर के साथ मुड़ता है, अर्थात वह ईश्वर के बारे में सोचता है, उनका स्मरण करता है। एंड और राइट्स वो लिखता है, लेटर एक पत्र लिखता है, आस्किंग हिम, और उनसे क्या करता है, मांगता है। देखिए एच कैपिटल है, ये ईश्वर को इंडिकेट किया गया है। वह ईश्वर से मांगता है टू सेंड मनी, कि वह उसे क्या करे, सेंड में से भेज दे, मनी में से क्या भेज दे, पैसा भेज दे। ही वह रिसीव्स ए लेटर, ही वह रिसीव वह प्राप्त करता है, लेटर एक ऐसा पत्र प्राप्त करता है, विच से जिसमें कहा जाता है इट इज फ्रॉम गॉड। यानी लेंचो को एक ऐसा पत्र मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि यह पत्र ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। देयर इज सम मनी इन इट, और उस पत्र के अंदर कुछ पैसा भी था। फाइंड आउट, आइए हम लोग पता लगाते हैं कि हु साइंड द लेटर। कह रहे हैं कि आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ने के बाद यह पता लगाते हैं कि उस पत्र पर जो ईश्वर के पास से आया था, उस पत्र पर ईश्वर का सिग्नेचर किसने किया था। एंड और वेदर मीन्स की लेंचो सेड थैंक यू, और जो लेंचो है वह वेदर मीन्स की थैंक यू उसने कहा था, और नॉट अथवा नहीं कहा था, फॉर द मनी जो पैसा ही रिसीव्ड उसे मिला था। और हम लास्ट में ये कहानी पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में जो लेंचो है ईश्वर से वो जो पैसा मांगा था उसे पैसा मिला या नहीं मिला, और पैसा मिलने के बाद क्या उसने ईश्वर का धन्यवाद कहा था या नहीं कहा था। तो यहाँ देखिए नंबर 1 है, ये जो पैसेज है यहाँ से इसका जो मेन टेक्स्ट है, जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। द हाउस मीन्स घर था, द ओनली वन मीन्स केवल एक घर था, इन द इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। द हाउस मीन्स घर था, द ओनली वन मीन्स केवल एक ही घर था, इन द इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी में। यानी लेंचो का जो घर था वो बिल्कुल अकेला घर था। जो लेंचो का घर था वो किसी शहर में, गांव में नहीं था, बल्कि वो घाटी में था, अर्थात प्रकृति के वातावरण में था। सैट ऑन वो स्थित था, क्रेस्ट में सोता है चोटी पर, ऑफ ए लो हिल में सोता है निचली पहाड़ी के चोटी पर। यानी लेंचो का जो घर है वो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, और उसका जो घर था वो बिल्कुल एकाकी घर था, अकेला घर था। वहां लेंचो के घर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का घर नहीं था। तो इसमें कह रहा है कि जो घर था, द हाउस जो घर था, ओनली वन केवल एक ही घर था, इन द इंटायर वैली, यानी पूरे संपूर्ण जो घाटी है उसमें केवल एक ही घर था, अर्थात लेंचो का घर था। और उसका जो घर था वो निचली पहाड़ी के क्रेस्ट मीन्स चोटी पर
स्थित था। फ्रॉम मीन्स से, दिस हाइट मीन्स इस ऊंचाई से, फ्रॉम मीन्स से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन मीन्स कोई भी व्यक्ति, कुड सी मीन्स देख सकता था, द रिवर मीन्स नदी को देख सकता था। कह रहे फ्रॉम में से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, यानी लेंचो का जहां घर था जितनी ऊंचाई पर था उस ऊंचाई से, वन में से कोई भी व्यक्ति कुर्सी देख सकता था, द रिवर है, यानी उसके घर से कोई भी व्यक्ति नीचे नदी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एंड में और द फील्ड में से, जो खेत है ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, और जो राइप में से पकी हुई कॉर्न जो फसल है, डॉटेड जो भरी हुई थी, दिखाई दे रही थी, विद फ्लावर मीन्स इसमें फूल लगे हुए थे। करें और कोई भी व्यक्ति लेंचो का जहां घर था निचली पहाड़ी की चोटी पर, वहां से किसी भी व्यक्ति को जो नदी है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और कोई भी व्यक्ति पकी हुई जो फसल है उसको वह देख सकता था, और उन हरे भरे फसल को भी देख सकता था जिन फसल में क्या था, फूल लगा हुआ था। डॉटेड वो दिखाई दे रही थी, भरी हुई थी, विद द फ्लावर्स में फूलों से लदी हुई थी। दैट ये जो फसल थी, ऑलवेज हमेशा के लिए प्रॉमिस्ड वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट मीन्स फसल बहुत अच्छी होगी। कह रहे उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति जब हरे भरे खेत में जो फसल है जब कोई भी उसे देखता था और वो फूलों से भरी हुई होती थी, तो उस समय कोई भी व्यक्ति इन फसल को देख करके यह उम्मीद करता था कि जो फसल है वो बहुत ही गुड होगी, अर्थात फसल बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया फसल होगी। द ओनली थिंग, द ओनली मीन्स केवल, थिंग मीन्स जरूरत थी, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी। द ओनली मीन्स केवल, थिंग मीन्स जो वस्तु थी, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, आर मीन्स अथवा, एटलीस्ट मीन्स कम से कम ए शावर। कह रहे हैं कि द ओनली मीन्स केवल, थिंग मीन्स जो चीज की, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को नीडेड जरूरत थी, आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर पृथ्वी को केवल एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, और मीन्स अथवा, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, शावर मीन्स होता है एक हल्की बौछार की जरूरत थी। यानी उस समय लेंचो की जो फसल थी उस फसल को अर्थात पृथ्वी को या तो एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी या तो एक हल्की बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट मीन्स से, द मॉर्निंग मीन्स सुबह से। कह रहे हैं थ्रू आउट मीन्स से, द मॉर्निंग मीन्स सुबह से, लेंचो जो लेंचो था, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स उसके जो खेत है, इंटीमेटली मीन्स असमय है, अर्थात वह अभी तैयार नहीं है। कह रहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग में, सुबह से ही लेंचो जो लेंचो था जो किसान था, कह रहे सुबह से ही जो लेंचो है वह जानता था कि उसके जो खेत है, खेत का मतलब उसके खेत में जो लगी हुई फसल है वह इंटीमेटली मीन्स असमय है, अर्थात वो अभी तैयार नहीं है, वो अभी पकी हुई नहीं है। तो उसे सुबह से ही पता है, अर्थात वह पर डे जब भी वह सुबह में उठता था तो वह पहले अपनी क्या करता था, अपनी फसल को ही देखता था। तो कह रहे सुबह से ही लेंचो यह जान रहा था कि उसकी जो फसल है अभी तैयार नहीं है, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। हैड डन वह कर सकता था, नथिंग कुछ नहीं कर सकता था। कह रहे हैं जो लेंचो है हैड डन नथिंग वो कुछ नहीं कर सकता था, एल्स में से इसके अतिरिक्त, बट सीन वो देख सकता था, द स्काई आकाश को, टूवार्ड्स में तरफ, द नॉर्थ ईस्ट में होता है उत्तर और पूर्व की तरफ। कह रहे लेंचो जो है सुबह से ही वो अपने फसल को ध्यान से देख रहा था और वो कह रहा था कि उसकी जो फसल है अभी तैयार नहीं है, अभी पकी नहीं है, अभी वो फसल काटने लायक नहीं हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कह रहे एल्स इसके अतिरिक्त वह सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था, उत्तर और पूर्व की दिशा में सिर्फ आकाश को देख सकता था। वह आकाश को क्यों देख रहा है, क्योंकि फसल को पानी की जरूरत थी, और पानी कहाँ से मिलेगा, जब बरसात होगी, वर्षा होगी। तो जो लेंचो है वह अपनी फसल को देखने के साथ साथ वो देख रहा है कि फसल को पानी की जरूरत है, इसलिए वह आकाश में बार बार उत्तर और पूर्व की दिशा में आकाश में वो बादलों को देख रहा था कि क्या कहीं पर बादल हैं, क्योंकि अगर कहीं बादल दिखाई देंगे तो वह समझ जाएगा कि अब बरसात होने वाली है, अर्थात उसकी जो फसल है अब वह अच्छी होगी।
तो यहाँ वो कह रहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर और पूर्व की दिशा में आकाश में बादलों को देख सकता है, वह अनुमान लगा सकता है कि बरसात होगी या नहीं होगी, लेकिन वास्तव में इसके अलावा लेंचो हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात उसके हाथ में नहीं है कि वो बरसात करा दे, वो वर्षा करा दे। नाउ अब वी आर रियली मीन्स हम लोग वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट मीन्स पाने के लिए जा रहे हैं, सम वाटर है कुछ पानी को, वीमेन मीन्स वह महिला से कह रहा है, यानी जो लेंचो है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि वीमेन है वो उस महिला से कह रहा है कि नाउ अब वी आर हम लोग रियली मीन्स होता है वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट मीन्स पाने जा रहे हैं, सम वाटर मीन्स कुछ पानी को, यानी जो लेंचो है जब वो सुबह से ही क्या कर रहा है, उत्तर और पूर्व की दिशा में आकाश में बादलों को ढूंढ रहा था, देख रहा था कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यदि बादल दिखाई देंगे तो वह अनुमान लगा लेगा कि अब जल्दी ही बरसात होने वाली है। तो वह उत्तर और पूर्व की दिशा में जब बादल को देखता है तो उसे कहीं कुछ बादल दिखाई देता है, इसलिए वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ अब वी आर रियली, अब हम लोग वास्तव में गोइंग टू गेट, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, अर्थात लग रहा है कि अब वास्तव में बरसात होने वाली है। द वीमेन में से जो महिला थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर में सोता है जो शाम का भोजन या रात का भोजन आप कह सकते हैं। द वीमेन में से जो महिला थी अर्थात जो लेंचो की पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर में शाम का भोजन है, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, कहा यस हाँ, गॉड विलिंग है, गॉड विलिंग मीन्स ईश्वर की जो इच्छा हो, यानी कह रहा है कि द वीमेन में से जो महिला थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, कहा यस हाँ, गॉड विलिंग, कहा हाँ ईश्वर की जो इच्छा हो, यानी ईश्वर की जो इच्छा हो, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो बरसात हो सकती है वरना नहीं हो सकती है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, भी काम कर रहे थे, इन इस फील्ड में, अपने खेतों में, कह रहे हैं द ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, इन इज फील्ड, अपने खेतों में, यानी लेंचो के जो बड़े लड़के थे वे क्या कर रहे थे कि अपने खेतों में काम कर रहे थे, वाइल मीन्स जबकि द स्मॉलर वंस, स्मॉलर मीन्स जो छोटे बच्चे थे, वंस मीन्स जो प्रत्येक बच्चे थे, वर प्लेइंग, वे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, द हाउस मीन्स घर के, कह रहा है जो बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज में सोता जो बड़े लड़के थे वे सभी लोग क्या कर रहे थे, वर्किंग, काम कर रहे थे, इन फील्ड में, उसके खेतों में, यानी लेंचो के खेत में जो उसके बड़े लड़के थे वे लोग खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वे सभी लोग घर के आसपास बगल में ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अंटिल मीन्स जब तक कि द वीमेन, वो जो महिला है, कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर है, कह रहे अंटिल मीन्स जब तक कि द वीमेन, वो जो महिला है, कॉल्ड देम ऑल, वो उन्हें नहीं बुलाती है, कम फॉर डिनर, कम मीन्स आओ, फॉर डिनर मीन्स रात के भोजन के लिए आओ, कह रहे हैं जो बड़े लड़के हैं वे तब तक खेतों में काम करेंगे, छोटे लड़के घर के आसपास तब तक खेलेंगे जब तक उन्हें उन बच्चों की जो माँ है बुला नहीं लेती, उनसे यह नहीं कहती कि आओ शाम का जो भोजन है तैयार है आकर खा लो, तब तक बड़े बच्चे क्या करेंगे, खेतों में काम करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वे घर के आसपास क्या करेंगे, खेलेंगे, अर्थात वे अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे जब तक उन्हें खाना खाने के लिए उनकी जो मम्मी है वो नहीं बुलाती है। इट वाज, ये था, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, कह रहे इट वाज, ये था, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द मील दैट, द मील मीन्स होता है जो रात का भोजन है, कह रहे इट वाज, ये था, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान या कहिए समय था, कौन सा समय था, मील मीन्स रात के भोजन का ही समय था, जस्ट जैसा कि एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड है, कह रहे हैं ये केवल रात के भोजन का ही समय था, जस्ट मीन्स जैसा कि एज लेंचो, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया था, अभी लेंचो कुछ समय पहले भविष्यवाणी किया था, वो अपनी पत्नी से कहा कि लग रहा है कि अब वर्षा होने वाली है, अब हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ हो सकता है, जो भी ईश्वर की मर्जी हो। तो यहाँ कह रहा है कि अभी रात के भोजन का ही समय था, और जैसा कि लेंचो ने अभी कुछ समय पहले भविष्यवाणी भी किया था कि लग रहा है बरसात होगी,
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, कह रहे बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप्स जो बूंदे हैं, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, बिगिन टू फॉल मीन्स वो गिरने लगे। कह रहे हैं बिग ड्रॉप्स मीन्स जो बड़ी बूंदे हैं, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, बिगिन टू फॉल मीन्स वो गिरने लगी, यानी रात के भोजन के समय ही वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे थी वह जमीन पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहे उत्तर और पूर्व की दिशा में, इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर और पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर और पूर्व की दिशा में, ह्यूज मीन्स बहुत ही बड़ा सा, माउंटेन जो पर्वत है, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों का, कुड बी सीन वो दिखाई दे रहा था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। करें उत्तर और पूर्व की दिशा में, जिस दिशा में आकाश में लेंचो इसके पहले बादलों को देखा था, तो करें उत्तर और पूर्व की दिशा में ये जो बादल है इनका एक बहुत ही बड़ा सा पर्वत, एक बड़ा सा पहाड़ जो है वह इधर आते हुए, अप्रोचिंग क्या कर रहा था, आते हुए, सीन मीन्स दिखाई दे रहा था, यानी इस दिशा में बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था, झुंड था जो इधर आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर जो हवा थी वाज फ्रेश मीन्स वह ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। कह रहे उस समय जो हवा थी वो बिल्कुल ताजी थी और मधुर थी, यानी जब बरसात शुरू होने वाली रहती है या जब शुरू हो जाती है तो उस समय आप देखेंगे जो हवा है बिल्कुल फ्रेश रहती है, ताजगी से भरी रहती है, स्वीट और मधुर रहती है, उसमें फ्रेशनेस रहती है, एनर्जी रहती है। तो कह रहे जो हवा थी वह बिल्कुल फ्रेश थी, ताजी थी, स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहे द मैन मीन्स जो व्यक्ति था, वेंट आउट वो बाहर गया। कौन व्यक्ति बाहर गया था? लेंचो गया था। कह रहे द मैन मीन्स जो व्यक्ति था, वेंट आउट जो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण के लिए नहीं गया था, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर वह आनंद लेने के लिए गया था, फीलिंग महसूस करने के लिए गया था, द रेन मीन्स वर्षा को, ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर। कह रहे द मैन वो जो व्यक्ति था अर्थात जो लेंचो था, जब वर्षा की बड़ी बूंदें जमीन पर गिरना शुरू हो गई, अर्थात जब वर्षा होना शुरू हो गई तो जो लेंचो था वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया, अपने घर से वो बाहर चला गया, ठीक है, खुले आसमान के नीचे चला गया। वो क्यों चला गया था? क्योंकि बहुत लंबे समय से बरसात नहीं हुई थी, सभी लोग परेशान थे पानी के लिए, तो इसी वजह से जब लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी तो जो लेंचो है, जब वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुआ तो लेंचो क्या किया? अपने घर से बाहर चला गया, खुले आसमान के नीचे चला गया। क्यों चला गया? ताकि वह क्या करे? वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर क्या करे? उन्हें महसूस कर सके, उन्हें एंजॉय कर सके, अर्थात वह उसका आनंद ले सके। जैसा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अक्सर है जब भी वर्षा होती है तो उनको चाहे जितना आप मना करिए वे क्या करेंगे? इस पल को, इस खूबसूरती को, इस रेनी सीजन को एंजॉय करने के लिए अपने शरीर पर उसमें नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जंपिंग करते हैं। ये सब कार्य उनकी रूटीन हो जाती है, वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उसी तरह से लेंचो क्या किया? अपने आप को नहीं रोक पाया और वह खुले आसमान में जा करके अपने शरीर पर इन वर्षा की बूंदों का आनंद ले रहा है, वह एंजॉय कर रहा है। एंड और वेन मीन्स जब ही वह रिटर्न वह वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया। कह रहे एंड मीन्स और वेन मीन्स जब ही वह रिटर्न वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड वह जोर से चिल्लाया। कह रहे हैं कि जब वो वापस लौटा यानी कुछ समय बाद अपने शरीर पर इन वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के बाद कुछ समय बाद ही जब वो अपने घर की तरफ वापस आया तो वह एक्सक्लेम्ड किया, वो जोर से चिल्लाया, चीखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर गया हो या कुछ उसके साथ हो गया हो। फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहे हैं दीज आर ये है नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग जो गिर रही है, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से। लेंचो कह रहा आकाश से ये जो बारिश की जो वर्षा की बूंदें हैं गिर रही है, कह रहा आकाश से ये जो गिर रही हैं वास्तव में ये दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहा वास्तव में यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं।
दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, ये किसी मेटल धातु के बने हुए नए नए सिक्के हैं, क्योंकि ये सिक्के की तरह क्या कर रहे थे, बिल्कुल चमक रहे थे, इसमें बिल्कुल ब्राइटनेस थी, चमक थी। तो जो लेंचो है कह रहा है आकाश से ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वास्तव में ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, मेटल के बने हुए, किसी धातु के बने हुए नए नए सिक्के हैं जो बिल्कुल चमक रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं, और 10 सेंट पीसेस मीन्स वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और वर्षा की जो छोटी बूंदें हैं वे क्या है, 5 मीन्स 5 जो क्या है सेंट के पीसेस हैं उसके वो बराबर है। यहाँ देखिए जो लेंचो वो क्या कर रहा है, वर्षा की बड़ी बूंदें और उसकी छोटी बूंदें हैं, तो वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं उसको वह 10 सेंट के सिक्के से तुलना कर रहा है, और वर्षा की जो छोटी बूंदें हैं उसको वह 5 सेंट के सिक्के से वह तुलना कर रहा है। सेंट क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, सबसे छोटा सिक्का है। जैसे बड़ा जो सिक्का है उसको हम डॉलर कहते हैं, वैसे जो सबसे छोटा सिक्का है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं। ये लगभग 100 पार्ट्स होता है यूएस डॉलर का, यानी बिल्कुल सबसे छोटा सिक्का होता है। पीसेस में वे सिक्के होते हैं। जो लेंचो है वह कह रहा है ये वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के के बराबर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर्स ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विथ में साथ में, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन कह रहे विथ साथ में, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट होकर के, एक्सप्रेशन मीन्स भावना के साथ, विथ मीन्स साथ में, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि के, एक्सप्रेशन मीन्स भावना के साथ, ही मीन्स वह, रिगार्डेड वह ध्यान से देखा लेंचो को और उसके फसल को, उसके खेत को, यानी चारों ओर का जो वातावरण था सबको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, बरसात चाहिए थी, तो वर्षा हो रही थी। इस वजह से जो लेंचो था वह बिल्कुल खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो कह रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है, बिल्कुल संतुष्टि की भावना के साथ लेंचो बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश होकर के, ही वह रिगार्डेड वह ध्यान से देखा, बिल्कुल प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, ही वह रिगार्डेड वह ध्यान से देखा, द फील्ड में अपने खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न जो पकी हुई फसल के खेत थे उसको वह देखा, विथ मीन साथ में, इट्स फ्लावर्स जिसमें क्या लगे थे, फूल लगे थे। लेंचो क्या किया, बिल्कुल प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि वर्षा हो रही थी, और वो बहुत ही ध्यान से अपने इस हरे भरे फसल को क्या किया, देखा, जिसमें क्या लगे थे, फूल लगे हुए थे। जो फसल थी वो बिल्कुल हरी भरी फसल थी, उसमें फूल लगे थे। कोई भी यदि उस फसल को देखेगा तो वह कहेगा कि फसल बहुत ही बढ़िया होगी, इस बार फसल अच्छी होगी। तो वो क्या किया, बहुत ही ध्यान से अपने इन फसल को क्या कर रहा था, देख रहा था। ड्राइव्ड इन ए कर्टेन, ड्राइव्ड मीन्स इसे ढक दिया गया था, किससे, इन ए कर्टेन मीन्स पर्दा ढक दिया गया था, ऑफ रेन मीन्स वर्षा का। जब वो ध्यान से अपने फसल को देखा तो उसके फसल पर ऐसा लग रहा था, उसके फसल के ऊपर एक कर्टेन, एक कोई पर्दा से उसे क्या कर दिया गया हो, ड्राइव्ड मीन्स ढक दिया गया हो। यानी वो जब देखा अपनी फसल को तो उसे ऐसा लगा कि उसकी फसल को क्या किया गया है, किसी चादर से या किसी पर्दे से पूरी तरह से इसे क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। बट लेकिन सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रांग विंड मीन्स तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहने लगे। यानी वर्षा तो हो रही थी लेकिन वर्षा के साथ साथ अचानक तेज हवा, आंधी की तरह से कह रहा है, बिल्कुल तेज हवा, ब्लो मीन्स बहने लगी, चलने लगी, एंड और एलॉन्ग विद रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज, बहुत ही बड़े हेल स्टोन जो ओले थे, बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे। वर्षा तो हो रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, और इस तेज हवा, आंधी के और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले थे, जो पत्थर थे, वो गिरने लगे। दीज मीन्स यह ट्रूली, ये जो सत्य था, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस,
कह रहे दीज मीन्स ये ट्रूली मीन्स जो सत्य था, यानी ये जो सत्य था, ये जो वर्षा की बूंदें थी, डिड रिसेंबल ये ऐसा प्रतीत हो रही थी, ऐसा दिखाई दे रही थी जैसे कि न्यू सिल्वर क्वाइंस, जैसे कि नए सिल्वर क्वाइंस मीन्स वो चांदी के सिक्के हो। कह रहे हैं वास्तव में ये जो सत्य था अर्थात ये जो वर्षा की बूंदें थी, ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो क्या हो, सिक्के हो। लेकिन यहाँ पर अब कंपेयर कर रहे हैं जो व्हेल स्टार में अर्थात जो ओले गिरे हुए हैं, कह रहे हैं जो ओले हैं ऐसा लग रहा था जैसे ये भी क्या हो, न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये नए चांदी के सिक्के हों। द बॉय जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉय जो लड़के थे एक्सपोजिंग में क्या हो रहे थे, अपने कपड़े को निकाल दिए थे, नंगे हो गए थे, देमसेल्व एक दूसरे के साथ में थे, टू द रेन कहाँ चले गए, वो वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर चले गए। जैसे शुरू में जब वर्षा हुई थी तो लेंचो क्या किया था, वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर चला गया था, उसी प्रकार से जो उसके बच्चे थे सभी लोग अपने अपने कपड़े को निकाल करके और सभी लोग कहाँ चले गए, वर्षा का आनंद लेने के लिए घर से बाहर चले गए। रैन आउट, रैन मीन्स दौड़ते हुए गए, आउट मीन्स बाहर गए, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पल्स मीन्स होता है मोती को। उसके जो सभी बच्चे थे वे सभी लोग घर से बाहर है, जो जमा हुआ मोती था उसको इकट्ठा करने के लिए चले गए थे। जो ओले थे इन्हें जमा हुआ मोती कहा जा रहा है क्योंकि ये सफेद कलर के थे, ये भी क्या कर रहे थे, पूरी तरह से चमक रहे थे। तो इन्हीं मोतियों को इकट्ठा करने के लिए उसके जो बच्चे थे, लेंचो के जो लड़के थे, वे सभी लोग क्या किए थे, घर से बाहर चले गए थे। वे इन ओलों को क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, कह रहे एक्सक्लेम्ड तेजी से चिल्लाया, द मैन वो जो व्यक्ति था अर्थात जो लेंचो था वो बहुत जोर से चिल्लाया, तेजी से चिल्लाया, कहा इट इज रियली ये वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, कहा वास्तव में अब बहुत ही बुरा हो रहा है। जो लेंचो इसके पहले बरसात जब शुरू हुई थी तो इसके पहले वो बहुत ही खुश था, वो अभी तेजी से जोर से चिल्ला रहा और वो कह रहा है कि वास्तव में अब बहुत बैड हो रहा, वास्तव में अब बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता था, मुझे विश्वास था कि इट मीन्स ये जो ओला है पासे से ये समाप्त हो जाएगा, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी ही। लेंचो कह रहा वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा, मैंने तो सोचा था कि ये जो ओले पड़ रहे हैं ये जल्दी ही गिरना बंद हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो ओले थे वो बहुत लंबे समय तक, कई घंटे तक गिरे थे, अर्थात वो ओले गिरना बंद नहीं हुआ था। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. कह रहे इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मतलब जो ओले थे, डिड नॉट पास ये बंद नहीं हुए, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी ही, यानी ओला जब गिर रहा था, जब ओले गिरना शुरू हुए तो जो ओले थे ये गिरना बंद नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास ये बंद नहीं हुआ, क्विकली मतलब जल्दी से, अर्थात ओला लंबे समय तक गिरा था। फॉर एन आवर कह रहे लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर मीन्स लगातार लगभग 1 घंटे तक द हेल जो ओले थे रेंड वो गिरे थे, ऑन द हाउस वो घरों पर गिरे थे, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई थी, ये घरों पर गिरे थे, गार्डन जो बगीचा था वहां पर गिरे थे, हिल साइड पहाड़ी के आसपास गिरे थे, द कॉर्न मीन्स जो फसलों से भरा हुआ, फील्ड मीन्स जो खेत था वहां पर गिरे थे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में गिरे थे। यानी जो ओले थे वह किसी पर्टिकुलर एक ही स्थान पर नहीं गिरे थे, बल्कि वह चारों तरफ हर जगह ओले गिरे थे और लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई थी। इसके साथ साथ बरसात भी हो रही थी और इसके साथ साथ भयंकर आंधी और तूफान भी था। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, कह रहे हैं द फील्ड मीन्स जो खेत था वॉज व्हाइट बिल्कुल सफेद हो चुका था। लेंचो बता रहा है, कह रहा है कि अभी कुछ समय पहले हमारे जो खेत थे वह हरे भरे थे, फसल जो थी वो पूरी तरह से हरी भरी थी, लेकिन कह रहा है कि अब 1 घंटा ओला गिरने के बाद हमारे जो खेत थे वो उतना सफेद हो गए थे, एज इफ मीन्स मानो कि कवर्ड, इन्हें ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मीन्स नमक से, यानी अब जो खेत है वो पूरी तरह से सफेद दिखाई दे रहे थे
ऐसा लग रहा था जैसे खेत को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ एक भी पत्ती, रिमेंड शेष नहीं बची थी ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। और कह रहा है लेंचो बता रहे हैं कि जो पेड़ थे पेड़ पर एक भी सिंगल पत्ती नहीं बची थी, पेड़ पूरी तरह से नंगे हो गए थे, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न जो फसल थी वाज टोटली वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो चुकी थी। कह रहे हैं पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं थी, जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कह रहे हैं द फ्लावर्स जो फूल थे वर गॉन वो चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, जो छोटे छोटे पौधे थे उनमें जो फूल लगा था, जो फल लगा था, जो कलियां उसमें लगी थी, जो उसमें पत्ते थे, जो पंखुड़ियां थी, सभी चीजें गायब हो गई थी, सभी चीजें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेंचोज सोल वाज फील्ड, कह रहे हैं लेंचोज लेंचो की सोल जो आत्मा थी वाज फील्ड वो भर गई थी विथ सैडनेस मीन्स दुख के कारण। लेंचो की जो आत्मा थी, आत्मा मतलब उसका जो दिल था, लेंचो का जो दिल था उसकी जो आत्मा थी वह दुख से भर गई थी। अर्थात लेंचो वर्तमान में अपने खेत की हालत, अपने आसपास के वातावरण की हालत को देख करके उसका जो दिल था वो बहुत ही दुखी था। लेंचो की आत्मा बहुत दुखी थी, वो बहुत ही उदास था, दुखी था, परेशान था। व्हेन मीन्स जब द स्टार्म हैड पास्ड, कह रहे हैं व्हेन मीन्स जब द स्टार्म जो तूफान था हैड पास्ट यानी जब ओले गिरना बंद हो गए, जब आंधी चलना बंद हो गई, उसी को कह रहा है कि व्हेन मीन्स जब द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान चलना बंद हो गया था, तो ही वह स्टूड वह खड़ा हो गया इन द मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत में। जब तूफान समाप्त हो गया था, बंद हो गया था, तो वह अपने खेत के मिडल बीच में क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड सेड और कहा टू ही सन्स मीन्स अपने बच्चों से। जब तूफान बंद हो गया तो जो लेंचो था वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और वो अपने बच्चों से कह रहा है, कह रहा है कि ये प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है ये प्लेग यदि आक्रमण होता है आप लोकट्स मीन्स टिड्डियों का, तो वुड हैव लेफ्ट ये छोड़ देता, मोर मीन्स ज्यादा देन दिस इसकी तुलना में। लेंचो कह रहा है कि इससे बढ़िया तो यही रहता यदि हमारे फसल पर टिड्डियों का आक्रमण होता, यानी कीट फतिंगे जो होते हैं, कह रहा है कि यदि हमारे फसल पर टिड्डियों का आक्रमण होता तो टिड्डियां भी हमें खाने के लिए इससे ज्यादा फसल छोड़ देती। द हेल ये जो ओला है हैज लेफ्ट इसने छोड़ा है नथिंग कुछ भी नहीं, कह रहे हैं इससे तो बढ़िया होता हमारे खेत पर फसल पर यदि टिड्डियों का आक्रमण होता तो वह भी हमें इससे ज्यादा फसल वो खाने के लिए छोड़ देती है, लेकिन जो ओला है हैज लेफ्ट इसने छोड़ा है नथिंग कुछ नहीं, लेकिन जो ओला गिरा है ये हमें खाने के लिए नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा है। अर्थात हम लोग पूरे एक साल तक क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। दिस ईयर मीन्स इस वर्ष वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो कह रहा है कि दिस ईयर इस साल वी विल हैव हमारे पास है नो कॉर्न कोई भी फसल नहीं है। लेंचो कह रहा है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वो जो रात थी वाज सारोफुल वन, दैट नाइट वो जो रात थी यानी जिस दिन ओले गिरे थे, दैट नाइट वो जो रात वाज थी ये सारोफुल सबसे दुख से भरी हुई, वन मीन्स एक रात थी, यानी लेंचो के जीवन में जितनी अब तक रातें थी उन रातों में से सबसे ज्यादा दुख से भरी हुई रात वह रात थी जिस दिन ओले गिरे थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है कि ऑल आवर वर्क, ऑल में सभी, आवर वर्क हमारा जो कार्य था, लेंचो कह रहा हमारा जो सभी कार्य था अर्थात हमारी जो कुल मेहनत थी फॉर नथिंग उसका रिजल्ट क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। यानी वो कहना चाह रहा है कि पूरे साल हम लोग मेहनत से फसल को उगाए थे लेकिन वास्तव में हमें हमारे मेहनत के बदले क्या मिला, नथिंग कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन, देयर इज यहाँ पर है नो वन यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता करे, जो हमारी मदद करे। लेंचो सोच रहा है कि इस संसार में, इस दुनिया में
यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे, जो हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है वी विल ऑल, हम सभी लोग गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर में से इस साल है। लेंचो कह रहा है कि यहाँ हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, लग रहा है कि पूरे 1 साल तक हम सभी लोग भूखे रहेंगे, अर्थात भूख के कारण लग रहा है कि हम लोग मर जाएंगे, 1 साल तक हमें भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में हमारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। बट लेकिन इन द हार्ट्स में से, हृदय में, ऑफ ऑल में, सभी के, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो आगे कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, इन द हार्ट्स में से, हृदय में, ऑफ ऑल सभी के। लेंचो कह रहा है कि लेकिन हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में जो रहता है, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकाकी घर में, इन द मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द वैली मीन्स घाटी के, देयर वाज ए सिंगल होप, उसके हृदय में केवल एक ही आशा था, एक ही उम्मीद थी, एक ही विश्वास था। हेल्प मीन्स सहायता किया जाए, फ्रॉम गॉड मीन्स ईश्वर की। कह रहे हैं कि लेकिन सबके हृदय में जो निवास करता है, सबके दिलों में जो रहता है, अर्थात ईश्वर की बात की जा रही है। और लेंचो कह रहा है कि लेकिन ईश्वर अच्छी तरह से जानता है कि इस बीच घाटी में जो एकाकी घर है, जो अकेला इंसान है, जो लेंचो का घर है, जो सभी के हृदय में रहता है, अर्थात जो सभी के लिए बहुत ही प्यारा है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, ईमानदार है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। कह रहे हैं कि उसे एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि जो सभी के हृदय में रहता है, जो हमारे हृदय में भी है, वह कौन है, ईश्वर है। उसे एक ही भरोसा था, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो सोचता है कि हमारी सहायता कोई करे या ना करे, लेकिन जो ईश्वर है वह हमारी सहायता जरूर करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कह रहा है डोंट बी, मत रहो, सो अपसेट, इतना परेशान मत रहो। लेंचो की जो अंतरात्मा है लेंचो को समझा रही है, लेंचो को बता रही है, कह रहे डोंट बी सो अपसेट, वो कह रहे कि तुम इतना परेशान मत रहो, इतना उदास या दुखी मत हो। इवन यहाँ तक कि दो मीन्स, यद्यपि दिस, यह सीम्स, ऐसा लग रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, कह रहे हैं इवन यहाँ तक कि दो मीन्स, यद्यपि दिस मीन्स, यह सीम्स, ऐसा लग रहा है कि लाइक ए टोटल लॉस है। कह रहे हैं यद्यपि, भले तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब कुछ हानि हो चुका है, भले तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया है, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, लेकिन फिर भी डोंट बी सो अपसेट, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना परेशान, दुखी, निराश, उदास नहीं होना है। कह रहा है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो की अंतरात्मा उससे कह रही कि यद्यपि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ चला गया है, मनुष्यों को यही लगता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे समझा रही है कि यद्यपि मान लो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी तुम्हें इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिमेंबर, एक चीज याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि एक चीज हमेशा तुम याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कभी कोई मरता नहीं है। यानी संसार में कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जो भूख से मरता हो। ये एक कहावत कही गई कि तुम एक बात हमेशा याद रखना, भूख से कभी कोई मरता नहीं है। दैट इज व्हाट, यही कारण है, जैसे लोग कहते हैं, कह रहा है यही कारण है कि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कारण है कि लोग बिल्कुल बार बार कहते हैं कि भूख से कभी कोई मरता नहीं है। तो उसकी अंतरात्मा उसे समझा रही कि यद्यपि तुम्हारा सब कुछ लुट गया है, तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, भूख से कभी कोई मरता नहीं है, तुम्हें उदास नहीं होना, तुम्हें दुखी, निराश, परेशान नहीं होना। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल में सभी, थ्रू द नाइट पूरे रात भर, कह रहे हैं ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था, ओनली केवल ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक ही आशा के बारे में। कह रहे ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरे रात भर, यानी पूरी रात लेंचो को नींद नहीं आई थी। तो वो कह रहा है कि पूरे रात भर लेंचो जो था वो क्या कर रहा था, थॉट, वो सोच रहा था, ओनली मीन्स केवल
ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो केवल अपने एक ही आशा और उम्मीद के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। उसे क्या आशा था, क्या उम्मीद थी, द हेल्प मीन्स सहायता की, ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर की। पूरी रात लेंचो सोच रहा था, बार बार करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बार बार यह दुख सता रहा था कि आने वाले 1 साल तक वो क्या खाएगा, उसके जो परिवार के सदस्य हैं वे सब क्या खाएंगे, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। लेकिन उसे पूरी रात एक ही चीज बार बार याद आती रही, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी वो चाह रहा था कि हमारी क्या करे, ईश्वर सहायता करे, यानी उसे ईश्वर में 100% विश्वास था। वो देखिए सोच रहा था कि हुज आई, जिसकी जो आंखें हैं, यानी ईश्वर की जो आंखें हैं, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह सभी चीजें निर्देशित करती हैं। वो सोच रहा था कि हमें सिर्फ ईश्वर के आशा के बारे में ही, उन्हीं की उम्मीद के बारे में, उन्हीं की सहायता के बारे में ही हमें केवल एक भरोसा है, जिसकी जो आंखें अर्थात जो ईश्वर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, वही हमें मार्गदर्शन करता है, वही हमें ज्ञान देता है। सी वो देखता है, एवरीथिंग वो सभी चीजों को देख रहा है। लेंचो सोच रहा है हमारी सहायता सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमें क्या कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो सभी चीजों को देख रहे हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, कह रहे हैं यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में, उसके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी ईश्वर को जानकारी है। लेंचो सीधा सीधा यह कहना चाहता है कि ईश्वर को मेरे बारे में सब कुछ पता है कि लेंचो कैसा व्यक्ति है, लेंचो को किस चीज को जरूरत है, किसकी मदद की जरूरत है, लेंचो के साथ क्या हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में लेंचो सोच रहा है। ईश्वर सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स मीन्स वो एक बैल की तरह, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति था। लेंचो को एक ऑक्स की अर्थात एक बैल के साथ कंपेयर इसलिए किया गया है, जिस प्रकार से बैल हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही परिश्रमी होता, मेहनती होता, उसी प्रकार से जो लेंचो था वो भी बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती था। तो इस लाइन में कह रहा है कि जो लेंचो था वो एक बिल्कुल बैल की तरह मेहनती था, परिश्रमी था, ईमानदार था, वो कायर नहीं था, वो कामचोर नहीं था। वर्किंग वो काम करता था, लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह से, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, जैसे जानवर है खेतों में पूरे दिन और रात बिना थके हुए लगातार काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जो लेंचो था वो बहुत ही परिश्रमी था, बहुत ही मेहनती था और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह लंबे समय तक कार्य करता था, बिना थके हुए वह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल फिर भी, कह रहे बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट, कह रहे बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट मीन्स कैसे लिखना है। यानी वो खेतों में काम करता था, वो किसान था, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता, अर्थात उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स होता है प्रातः काल। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स होता है प्रातः काल, ही बिगिन टू राइट, वह शुरू किया, ए लेटर, क्या शुरू किया, राइट लिखना शुरू किया, ए लेटर एक पत्र को। अगले रविवार को प्रातः काल यानी सुबह में ही जो लेंचो था वो डायरेक्ट कहाँ गया, डाक खाने गया, पोस्ट ऑफिस गया। क्यों गया, ही बिगेन टू, वो शुरू किया, राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखने शुरू किया। बिगेन टू ये देखिए लगा है, लगी है, लगे है, यूज ऑफ है, ये आपको प्रीपोजिशन वाले में, यूज ऑफ वाले में पढ़ाया जाएगा। तो कह रहा है अगले रविवार को सुबह में ही लेंचो क्या किया, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस गया और वहां वो क्या किया, एक पत्र लिखने लगा। विच मीन्स, जिस पत्र को ही वह हिमसेल्फ मीन्स खुद वुड कैरी, ले जाएगा, टू द टाउन मीन्स कस्बे तक, एंड प्लेस और उसे रख देगा, इन द मेल मीन्स होता है पत्र पेटिका में। यानी अगले रविवार को सुबह जैसे ही वो उठा,
वो क्या किया, एक पत्र लिखने लगा। पत्र किसको लिख रहा है, भगवान को, अर्थात वह ईश्वर को एक पत्र लिख रहा है। और वो सोच रहा है कि वो क्या करेगा, इस पत्र को जब लिखकर कंप्लीट कर लेगा तो वो खुद इस पत्र को कहाँ लेकर जाएगा, कस्बे में, शहर में जाएगा, और जहाँ पर डाकखाना होगा, वहाँ जहाँ पत्र पेटिका होगी, उस पत्र पेटिका में इस पत्र को क्या करेगा, रख देगा। इट वॉज, यह था, नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन, तुलना में, ए लेटर टू गॉड। कह रहे हैं जो लेंचो पत्र लिखा था, वो जो पत्र था वो कुछ नहीं था, बल्कि कौन सा पत्र था, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम लिखा गया एक पत्र था, बल्कि वो कोई और पत्र नहीं था। वो पत्र किसी और को नहीं लिखा गया था, बल्कि ईश्वर को ही वो पत्र लिखा गया था। देखिए पत्र में क्या लिखा था, ही रोट, वो लिखा, गॉड, ईश्वर। लेंचो जब ईश्वर को पत्र लिखा तो सबसे पहले देखिए उसमें लिख रहा है, ही रोट, वो लिखा, गॉड, वो लिखा, ईश्वर। इट मीन्स यदि यू डू नॉट हेल्प मी, सबसे पहले गॉड लिखा गया और लिखा गया था इट मीन्स यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर। उसमें लिखा गया था कि ईश्वर है, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और जो मेरा परिवार है, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे, अर्थात हम भूखे मर जाएंगे, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी 1 साल तक हम और हमारा जो परिवार है, हम सभी लोग भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। आई नीड, मुझे जरूरत है, ये 100 पीसेस है, मुझे 100 पीस की जरूरत है। जो पीसेस है ये एक प्रकार की क्या है, मुद्रा है। तो वो कह रहा है कि मुझे क्या है, 100 पीसेस की जरूरत है। और फिर देखिए आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू मीन्स होता है ताकि, मुझे 100 पीस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू, ताकि, सो मीन्स मैं बुवाई कर सकूं, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मीन्स पुनः, मुझे 100 पीस चाहिए ताकि मैं अपने खेत की फिर से क्या कर सकूं, उसकी बुवाई कर सकूं। एंड और लिव, मैं जिंदा रहूं, अंटिल मीन्स जब तक कि द क्रॉप, ये जो फसल है, कम से ये आ नहीं जाती, जब तक ये फसल तैयार नहीं हो जाती, अर्थात जो अगली फसल है उसे तैयार होने में 1 साल का समय लगेगा। तो वह लिखा कि आप मुझे 100 पीस, पीस क्या है, वहां की मुद्रा थी, तो वह कहा कि मुझे आप 100 पीस दे दीजिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगली फसल को बोने के लिए और अगली फसल के तैयार होने तक मैं और मेरे परिवार का खाने पीने के लिए, भरण पोषण के लिए मुझे 100 पीस की जरूरत है, तो आप मुझे यह दे दीजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, देखिए लिखा बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि जो ओले थे, और ओले के बाद देखिए डॉट डॉट करके लेंचो खाली स्थान छोड़ दिया है, क्योंकि वह जान रहा है कि आगे ईश्वर को सब कुछ पता है कि लेंचो के साथ क्या हुआ था, ओलों ने क्या क्या किया था। तो इसलिए देखिए आगे लिखा है बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि ये जो ओले थे। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, ही, वह, रोट, वह लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप मीन्स होता है लिफाफे पर। वह जो पत्र लिखा था, उस पत्र को जिस लिफाफे में लिखा, उस लिफाफे पर वो लिखा था टू गॉड, यानी ये जो पत्र है किसे भेजा जाना है, ईश्वर को भेजा जाना है। पुट द लेटर, पुट मीन्स वो रख दिया, द लेटर, इस पत्र को, इनसाइड मीन्स अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी क्या है, परेशान है। वो पत्र को क्या किया, लिफाफे के अंदर रख करके पैक कर दिया, और लिफाफे के ऊपर वो लिखा टू गॉड, ईश्वर लिखा, एंड और स्टिल, और अभी भी ट्रबल, और अभी भी वो परेशान है। वेंट, वो गया, टू टाउन मीन्स कस्बे तक गया, वो कस्बे अर्थात शहर में गया जहां पर डाकखाना था, पोस्ट ऑफिस था। एट द पोस्ट ऑफिस, और वो जब डाकघर पहुंचा तो ही, वह प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, जब वो डाकखाने पहुंचा तो ही मीन्स वह प्लेस्ड, वो चिपका दिया, ए स्टैंप, एक टिकट लगा दिया, ऑन द लेटर मीन्स होता है पत्र पर। वह जो अपना पत्र लिखा था उसको लिफाफे के अंदर पैक कर दिया, उसके बाहर वो क्या किया, गॉड लिख दिया, गॉड का एड्रेस लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, और उसके बाद वो क्या किया, उस पत्र के ऊपर एक स्टाम्प, स्टाम्प मीन्स होता है टिकट, को क्या किया, प्लेस्ड मीन्स होता है चिपका दिया, क्योंकि बिना टिकट के ये जो पत्र है वो जाने वाला नहीं था।
एंड और ड्रॉप्ड, और इसे क्या किया, ड्रॉप्ड इट, इसे रख दिया, गिरा दिया, इनटू द मेल बॉक्स, जो पत्र पेटिका होती है। और फिर क्या किया, इस पर टिकट लगा करके और इस लिफाफे को वह पत्र पेटिका में क्या किया, रख दिया। वन में से एक ऑफ द एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी था, वन में से एक ऑफ द एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी था, हु वाज, जो था ये पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था। कह रहे हैं वन में से एक ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो कर्मचारी था, यानी डाकखाने में जो एक कर्मचारी था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, डाकिया था। एंड और आल्सो हेल्प्ड, वो क्या कर रहा था, सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर पर। यानी डाकखाने में एक ऐसा कर्मचारी था जो डाकिया था और जो डाकखाने पर सेवा दिया करता था, अर्थात वो वहां नौकरी करता था। वेंट, वह गया, टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास। वेंट, वह गया, टू हिज बॉस, वो अपने अफसर के पास या कहिए अपने मालिक के पास गया। लाफिंग, वो हंस रहा था, हटली में सोता है, बहुत तेजी से हंस रहा था। एंड और सोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम लिखा गया जो पत्र था। डाकिया जो कि डाकखाने पर नौकरी करता था, वहां वो लोगों के सेवा करता था, वो क्या किया, लेंचो का जो पत्र था वो पत्र पेटिका से निकाल करके और वो अपने बॉस, अपने मालिक के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास वो बिल्कुल तेजी से जोर से हंसते हुए गया और वो क्या किया, ईश्वर के नाम लिखा गया जो पत्र था वो अपने बॉस को, अपने मालिक को दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, उसके पूरे जीवन में, एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में, हैड ही नोन, वह जानता था। देखिए कह रहा है नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, यानी वो जो डाकिया था वह अपने सर्विस के दौरान, अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे कैरियर में वो कभी भी इस पता के बारे में नहीं जानता था। यानी ईश्वर का पता कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनके बारे में उसे, उस डाकियों को कभी कोई जानकारी नहीं थी। आज तक ऐसा पत्र कोई नहीं लिखा और उसे ईश्वर का पता भी नहीं मालूम था। दैट एड्रेस मीन्स, उस पता के बारे में, यानी जो डाकिया था वो कभी भी ईश्वर के पता के बारे में उसे कभी कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने पूरे लाइफ के दौरान ईश्वर का पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर है, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। कह रहे डाकखाने का जो मालिक था, जो पोस्ट मास्टर था, ये फैट, वह मोटा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो मीन्स बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, यानी मिलनसार व्यक्ति था, सबसे मिलजुल कर रहता था। वो मोटा था और क्या था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो, वह भी ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठहाके मार कर हंसने लगा। यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो मोटा था और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, वह भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत ही। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही वह टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। लेकिन तुरंत ही टर्न, वो मुड़ा, सीरियस, गंभीर हो गया। अर्थात वो ठहाके लगाकर जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन तुरंत ही कुछ सेकंडों में ही वह बिल्कुल गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वह गंभीर होकर के क्या कर रहा था, टैपिंग मीन्स क्या कर रहा था, ठोक रहा था, द लेटर, अपने उस पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, अर्थात अपने मेज पर वो लेंचो के लेटर को लेकर उस पर वो क्या कर रहा था, जोर जोर से उस पर ठोक रहा था। कमेंटेड, और वो टिप्पणी किया, वो कहा, कह रहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं चाहता हूं। पोस्ट मास्टर कह रहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता है, आप द मैन, इस व्यक्ति की तरह से, हु रोड, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को। जो पोस्ट मास्टर था वो कह रहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कह रहा क्या विश्वास है, मैं तो चाहता हूं काश मेरे पास भी इस व्यक्ति की तरह से विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरू किया जाए, एक करिस्पॉन्डेंस में पत्राचार, पत्र व्यवहार शुरू किया जाए, विथ गॉड में, ईश्वर के साथ। और वह कह रहा है क्यों ना ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया जाए, अर्थात पत्राचार शुरू किया जाए। पोस्ट मास्टर कहा क्यों ना हमें लोग ईश्वर बन करके और इस व्यक्ति के साथ क्या करें,
पत्राचार शुरू करे। वो सोचा कि हो सकता है यह व्यक्ति ईश्वर से कुछ पूछने के लिए इस पत्र में लिखा होगा, तो क्यों ना हम उसके प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि पोस्ट मास्टर को यह नहीं पता था कि इस पत्र में पैसे की मांग की गई है कि सो मीन्स इसलिए इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि शेख विचलित ना हो। द राइटर मीन्स लेखक का अर्थात जिसने पत्र लिखा है, फेथ उसका जो विश्वास है, इन गॉड मीन्स ईश्वर में। पोस्ट मास्टर सोच रहा है कि जिसने भी ईश्वर में इतना विश्वास किया है, जिसने पत्र लिखकर है, ईश्वर में उसकी इतनी गहरी आस्था है, इतना विश्वास है, तो हम क्या करें, क्यों न इस राइटर के विश्वास को हम विचलित न होने दो, इसका भरोसा ईश्वर में जो है उसको हम टूटने न दें। द पोस्ट मास्टर केम अप, जो पोस्ट मास्टर था केम अप, वह आया विथ एन आइडिया, वो एक विचार के साथ आया। कौन सा विचार? आंसर द लेटर, वो कहा आंसर उत्तर दिया जाए। द लेटर मीन्स इस पत्र का। जो पोस्ट मास्टर था उसे लगा कि क्यों न इस पत्र का उत्तर दिया जाए, उसे लगा कि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया होगा और हम लोग क्या करें, उसका उत्तर दे दें ईश्वर बन करके। बट लेकिन व्हेन मीन्स जब ही ओपनड इट, कह रहे बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स जब ही ओपनड इट, लेकिन वे लोग जब इस पत्र को खोले तो इट वाज एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट मीन्स की टू आंसर इट, इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता है, जरूरत है, समथिंग मोर, कुछ और चीजों की, देन गुडविल, सद्भावना की तुलना में, इंक मीन्स जो स्याही है उसकी तुलना में, एंड पेपर और कागज की तुलना में। उन्हें लगा कि हमें यहाँ ईश्वर से कोई प्रश्न पूछा गया होगा, हम लोग वो ईश्वर बन करके उसका उत्तर देंगे। लेकिन जब वे लोग इस पत्र को खोले तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि इसमें इसका आंसर देने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, हमें सद्भावना की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे विचार की ज़रूरत नहीं है, हमें स्याही की ज़रूरत नहीं, हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें पैसे की डिमांड की गई थी, मनी की डिमांड की गई थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, करें बट लेकिन ही मीन्स वह सभी लोग, स्टक मीन्स अडिग रहे, टू हिज रेसोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वे लोग अपने इस दृढ़ निश्चय पर अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो पोस्ट मास्टर था, ही आस्क्ड, वो मांगा, फॉर मनी, पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने सभी कर्मचारियों से। डाकघर का जो पोस्ट मास्टर था वह डाकखाने पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से वो पैसा मांगा। ही वह हिमसेल्फ खुद गिव मीन्स दिया, पार्ट एक भाग दिया ऑफ हिज सैलरी, यहाँ तक कि वह अपने सैलरी का, अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया, अपने एम्प्लॉइयों से वो पैसा मांगा, वो सब भी दिए। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और उसके अनेक मित्र थे, आप हिज उसके वर ओब्लाइज, वो भी क्या किए, बाध्य हो गए, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ पैसा देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान का कार्य समझ करके। वह जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कुछ दोस्तों से भी पैसा मांगा, वो कहा कि आप लोग एक दान पुण्य का कार्य समझ करके कुछ न कुछ पैसा आप दे दीजिए। तो वे सभी लोग क्या किए, कुछ न कुछ पैसा को कलेक्ट किए, इकट्ठा किए। इट वाज, ये था, इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, द 100 पीसेज मीन्स 100 पीस है। यानी जो पोस्ट मास्टर था, भले ही वो सर्विस कर रहा था, नौकरी में था, लेकिन सभी के द्वारा मिला करके 100 पीस इकट्ठा करना बिल्कुल असंभव था, अर्थात वे सभी लोग 100 पीस इकट्ठा नहीं कर पाए थे। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, कह रहा सो मीन्स इसलिए ही वॉज एबल, वो सफल हो गया, योग्य हो गया, टू सेंड मीन्स भेजने के लिए, द फार्मर, उस किसान को, ओनली मीन्स केवल, ए लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, देन हाफ मीन्स आधे से। यानी वे लोग 100 पीस लेंचों को पैसा तो नहीं भेज पाए, लेकिन आधे से कुछ अधिक पैसा भेजने में वे सब सफल हो गए। ही वह पुट मीन्स रख दिया, द मनी मीन्स पैसे को, इन एन इनवलप, एक लिफाफे में। ही वह पुट, वह रख दिया, द मनी, वह पैसे को रख दिया, इन एन इनवलप, वह एक लिफाफे के अंदर पैसे को
रख दिए एंड और एड्रेस, उस पर एड्रेस लिख दिए टू लेंचो, लेंचो लिख दिए। विथ दे में लेटर है कंटेनिंग, और उसके साथ एक लेटर था, एक शब्द लिखा हुआ था, एक अक्षर लिखा हुआ था। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द था जो सिग्नेचर, उसमें सिग्नेचर किया गया था गॉड, ईश्वर का। यानी वे लोग क्या किए, 100 पीस वो मांगा था, वो लोग आधे से अधिक पैसे को इकट्ठा करके, यानी टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो 70 पीस था, वो उसे लिफाफे के अंदर रख दिए और उस पर लेंचो का पता लिख दिए। और वे सब क्या किए थे, गॉड का, ईश्वर का सिग्नेचर खुद कर दिए थे और फिर लिफाफे को बंद करके उसको वे लोग रख दिए थे और इंतजार कर रहे थे कि वो जो व्यक्ति है वो कब डाकखाने पर आने वाला है अपने इस पैसे को लेने के लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर मीन्स कुछ समय पहले आया, देन तुलना में, यूजुअल जो सामान्य समय होता है। क्या करने के लिए आया, टू आस्क वो पूछने के लिए आया कि मीन्स यदि देयर वाज ए लेटर है, वो ये पूछने के लिए आया कि मीन्स यदि देयर वाज ए लेटर, क्या उसका कोई पत्र आया है फ्रॉम हिम, वहां से। देखिए कह रहा है कि अगले दिन संडे को अर्थात अगले दिन रविवार को जो लेंचो हो वो कुछ समय पहले आ गया। जैसे आप मान लीजिए कि लेंचो को लगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि लेंचो को लगा कि ईश्वर के पास से जो पैसा है वो 10 दिन के अंदर आ जाएगा, है ना, 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन जो लेंचो था वो 10 दिन के पहले ही, तो यूजुअल मतलब जो सामान्य समय होता है, मान लीजिए 5 दिन लगेगा पैसा आने में, तो वो क्या किया, उस 5 दिन के पहले ही आ गया, थोड़ा ए बिट अर्लियर में, थोड़ा समय के पहले ही आ गया। और वो उनसे पूछ रहा है, डाकखाने के कर्मचारी से पूछ रहा है क्या ईश्वर की तरफ से उसका कोई पत्र आया है। इट वाज, ये था द पोस्टमैन हिमसेल्फ है। कह रहे हैं वो किससे पूछ रहा था, जिससे पूछ रहा था वो खुद डाकिया ही था। इट वाज, ये था द पोस्टमैन, वो डाकिया ही था, हिमसेल्फ मतलब खुद था, हु जिसने हैंडेड दे दिया, द लेटर उस पत्र को दे दिया, टू हिम उसे दे दिया। कह रहे हैं वहां जब वो पूछने के लिए गया तो संयोग बस वहां डाकिया ही था, डाकिया ही खड़ा था, तो वो उस डाकिया से ही पूछ रहा है। तो जो डाकिया था वो क्या किया, ईश्वर के पास से आया हुआ जो पत्र था जिसमें वे लोग पैसा रखे थे, उस पत्र को ये सब क्या किए, पैसे के साथ ही वो लेंचो को हैंडेड कर दिया, अर्थात वो उसे दे दिया, थमा दिया। While means जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। करें डाकिया क्या किया, वो लिफाफा जो था, जो पत्र था, वो किसको दे दिया, लेंचो को दे दिया। जबकि जो डाकखाने का पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर जो बॉस था, एक्सपीरियंसिंग वो अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट वो संतुष्टि, यानी वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहा था, वो बहुत ही खुश था, क्योंकि आप मैन वो एक व्यक्ति के लिए हुआ है परफॉर्म, जिसने पूरा किया था एक गुड डीड, बहुत ही अच्छा कार्य किया था। वो सोच रहा था कि हम लोग मिल करके इस व्यक्ति के साथ कितना अच्छा कार्य किए थे, इसलिए वो अपने आप को बहुत संतुष्ट, बहुत ही खुश, प्रसन्न महसूस कर रहा था। लुक्ड, वह देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे वाले रास्ते से, ऑफिस अपने ऑफिस दफ्तर से। पोस्ट मास्टर है अपने रूम में बैठा हुआ था, लेकिन उसके रूम से जो दरवाजा था, ठीक है, उस दरवाजे वाले रास्ते से वह एक टक इस व्यक्ति को देख रहा था और वो बहुत अपने आप को मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था आज हम किसी व्यक्ति के लिए, हम सभी लोग मिल करके कितना अच्छा काम किए थे, तो उसे बहुत सुकून था, बहुत शांति थी, वो बहुत ही खुश था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। कह रहे जो लेंचो था वो अपने लिफाफे को जब वो खोला तो उसमें पैसा था, तो कह रहे लेंचो शोड, लेंचो दिखाया, नॉट नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट कम से कम सरप्राइज, आश्चर्य को, ऑन सीइंग देख करके, द मनी उस पैसे को। लेंचो जब अपने सामने लिफाफे में पैसा देखा तो पैसा देख करके लेंचो को
थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसे थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि ईश्वर में उसका जो भरोसा था वो 100% से अधिक ही था। वो ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। सचवाज इस प्रकार से था, हिज उसका कॉन्फिडेंस विश्वास था। कह रहे सचवाज इस प्रकार से था, हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास ऐसा था, वह पैसे को देख करके उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, कह रहे बट लेकिन ही वह बिकेम एंग्री, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, नाराज हुआ। वेन मीन्स जब ही काउंटेड, वह गिनने लगा, द मनी मीन्स पैसे को, उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देख करके, लेकिन वह पैसे को गिनना शुरू किया। जब वह पैसे को गिन लिया तो वह बिल्कुल क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना तो वह बिल्कुल क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, भड़क गया। कह रहा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैज डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो कह रहा जो ईश्वर है कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कह रहा ईश्वर है इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि लेंचो की क्या कंडीशन है, और लेंचो उनका सच्चा भक्त है, अर्थात लेंचो उन पर 100% विश्वास करता है। तो वो कह रहा लेंचो के साथ कभी भी ईश्वर इतनी बड़ी भयंकर मिस्टेक तो नहीं कर सकते, इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। नार कुड ही है डिनाइड, कह रहा ना ही ईश्वर मना कर सकते हैं लेंचो के व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। लेंचो कह रहा ईश्वर कभी भी इतनी भयंकर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर से लेंचो जो भी प्रार्थना किया था, जो उनसे रिक्वेस्ट किया था, वह कभी लेंचो को मना भी नहीं कर सकते। यानी लेंचो को कह रहा है कि ईश्वर को अच्छे तरह से पता है कि लेंचो की क्या कंडीशन है, लेंचो उनसे क्या कहा था, कितने पैसे मांगा था, सब कुछ वह जान रहे हैं, तो कभी वो इतनी भयंकर गलती नहीं कर सकते हैं। और लेंचो बिल्कुल ईमानदार सच्चा व्यक्ति है, ठीक है। वो लेंचो क्या किया था, ईश्वर से जो रिक्वेस्ट किया था, वो कभी भी लेंचो के रिक्वेस्ट को डिनाई मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। कह रहे इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही लेंचो था, वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो कहाँ गया, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर, वो मांगा, पेपर कागज मांगा, एंड इंक और स्याही मांगा। तुरंत ही जो लेंचो है वो कहाँ गया, डाकखाने पर जो विंडो थी, जो खिड़की थी, वहां वो तुरंत गया और वहां से वो एक कागज और स्याही मांगा, है ना, यानी कलम और जो पेपर था उसको वहां से वो मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल है, और कह रहा जो सार्वजनिक लिखने वाला टेबल होता है, जहाँ बैठने के लिए और राइटिंग के लिए जैसे कुर्सी और मेज लगा रहता है, तो कह रहे ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल है, कह रहे जो सार्वजनिक जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो लिखने वाला टेबल वहां पर बना था, ही वह स्टार्टेड टू राइट, वहीं पर वह बैठ गया। और कह रहे हैं कि ही मीन्स वह स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। ही वह स्टार्टेड टू राइट, वह उस पत्र को लिखना शुरू किया। विथ मीन्स साथ में, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कह रहे विथ मीन्स साथ में, मच मीन्स अत्यधिक, रिंकलिंग मीन्स होता है झुर्रियों के साथ, ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपने भौहों पर, वह अपने भौहों पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए, यानी वह सीरियस होकर इस पत्र को लिख रहा, वो मजाक नहीं कर रहा। तो कह रहा जब वो इस पत्र को लिखना शुरू किया तो उसकी जो आंखों के ऊपर जो भौहें थी वह उस क्या कर रही थी, उसमें झुर्रियां थी, उसके ललाट पर झुर्रियां थी, यानी उसके सिकुड़ने की ऐंठन का निशान था। यानी ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल गंभीर होकर अपने पत्र को लिख रहा था। काज्ड बाई द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, काज्ड बाई द इफर्ट्स, वह इस प्रकार से प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और इस प्रकार से वो अपने आइडियाज को, अपने विचार को व्यक्त कर रहा था। अर्थात उस पत्र में वो अपने जो भी उसकी बातें थी, जो भी उसके विचार थे, जो भी उसकी समस्या थी, उसको वो लिख रहा था। व्हेन मीन्स जब ही फिनिश्ड, जब वो अपने इस पत्र को लिखकर समाप्त कर दिया, कह रहा है कि व्हेन मीन्स जब
ही फिनिश्ड, जब वो अपने इस पत्र को लिखकर समाप्त किया तो ही वेंट, वह गया टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई, खरीदने के लिए, स्टैम्प, एक टिकट को खरीदा, विच मीन्स जिसको ही वह लिक्ड मीन्स चाटा, एंड और देन और उसके बाद अफिक्स्ड चिपका दिया, टू द इनवलप लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। कह रहे जब वो अपने इस पत्र को लिखकर समाप्त किया तो वह खिड़की के पास गया और वह एक स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प मीन्स होता है टिकट। खिड़की के पास गया, वो एक टिकट खरीदा और टिकट को क्या किया, उसके पास कोई ले या गोंद नहीं था तो अपने जीभ से जो थूक होता है उसी को उस पर लिक्ड मीन्स चाटा, यानी टिकट को वो अपने जीभ पर लगाया, ठीक है, जिससे उस पर थूक लग जाए, एंड और उसके बाद देन अफिक्स्ड और फिर उसे चिपका दिया, टू द इनवलप मीन्स होता है लिफाफे पर। वह टिकट को अपने जीभ पर क्या किया, उस पर स्पर्श किया, वहां से थूक लगाया और फिर उसे क्या किया, टिकट को उस लिफाफे पर चिपका दिया, विथ ब्लो मीन्स प्रहार किया, चोट पहुंचाया, आप इस फिस्ट मीन्स अपने मुट्ठी से, और अपने हाथ का जो मुट्ठी है उसे अपना उस मुट्ठी से क्या किया, उस टिकट पर प्रहार किया, उसको दबाया ताकि जो टिकट है वो उस लिफाफे पर अच्छी तरह से बढ़िया से चिपक जाए। और उस दूसरे वाले पत्र में देखिए वो शिकायत किया था, क्या लिखा था, क्योंकि वो पहले से ही क्रोधित था, नाराज था जब उसे पूरा पैसा नहीं मिला था। कह रहा द मोमेंट मीन्स उसी क्षण या उसी समय, दैट द लेटर फेल, रख दिया, इनटू द मेल बॉक्स। कह रहे उस पर टिकट चिपका करके वो क्या किया, द मोमेंट उसी क्षण या उसी समय, दैट द लेटर फेल, उस पत्र को क्या किया, फेल मीन्स गिरा दिया, रख दिया, इनटू द मेल बॉक्स में होता है जो पत्र पेटिका होती है, यानी जब वो पत्र को लिख करके टिकट चिपका करके तैयार कर दिया उसी समय वो अपने उस पत्र को पत्र पेटिका में ले जाकर रख दिया। द पोस्ट मास्टर, जो डाकखाने का बॉस था, वेंट, वह गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, इट सेड, उसमें लिखा गया था। सभी कर्मचारी परेशान थे कि वास्तव में अब वो क्या लिखा है, तो सभी लोग बहुत उत्सुक थे और सभी लोग जल्दी जल्दी गए। पोस्ट मास्टर गया और पत्र पेटिका को खोला और खोल करके उसमें से जो पत्र था, दूसरा लेंजो का जो पत्र था उसको वह निकाला। उसमें जो लिखा था बहुत ही अजीब लिखा था, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली चीज लिखी थी। देखिए उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उसमें लिखा था गॉड ईश्वर ऑफ द मनी, जो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने मांगा था। उस पत्र में लिखा गया था गॉड ईश्वर ऑफ द मनी, जो पैसा, आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे मांगा था, ओनली मीन्स केवल 20 पीसेस रीच्ड मी। उस पत्र में लिखा गया था कि ईश्वर मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, मैंने आपसे तो 100 पीसेस मांगा था, लेकिन 100 पीसेस में से मेरे पास केवल 70 पीसेस ही अभी पहुंचा है। और आगे लिखा है सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, जो शेष बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे भेज दीजिए। उसमें लिखा था कि ईश्वर मैंने आपसे जो पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पीस ही मेरे पास पहुंचा है, जो शेष सेंड में मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, जो शेष 30 पीस बचा हुआ है वो मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड, वो भी पैसा मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड, मुझे जरूरत है, इट, इसकी, वेरी मच, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस पैसे की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। जो शेष बचा हुआ 30 पीस जो पैसा है वो भी मुझे क्या करिए, भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट लेकिन डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा है बट लेकिन डू नॉट सेंड इट, लेकिन इसे आप मत भेजिएगा, टू मी मीन्स मेरे पास, थ्रू मीन्स से, मेल मीन्स डाकखाने के माध्यम से। वो कह रहा है शेष बचा हुआ जो 30 पीसेस है वो आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वह कह रहा है कि लेकिन एक काम करिएगा, ये जो शेष बचा हुआ जो 30 पीसेस पैसा है आप इसे मेरे पास डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, कह रहा जो शेष पैसा है डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं और हैं ये बंच, एक ग्रुप है, एक समूह है। आप क्रूक्स मीन्स होता है बेईमान लोगों का। लास्ट में सिग्नेचर किया था लेंचो,
वह लिखा था कि डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं यह बेईमानों के झुंड है, बेईमानों के समूह हैं। लिंचो को लगा कि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, गार्ड तो अपनी तरफ से लगभग 100 पीस भेजे थे, लेकिन समस्या यह थी डाकखाने के जो भी कर्मचारी थे ये सब इतने बेईमान थे कि उसमें से 30 पीसेस ले लिए, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि ईश्वर कभी भी इतनी भयंकर गलती नहीं कर सकते हैं कि लेंचो अगर उनसे 100 पीस मांगे तो वह उसे 70 ही दें। इसलिए वह लिखा कि आप जो शेष 30 पीस है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसे भेज दीजिएगा, लेकिन डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, किसी और माध्यम से भेज दीजिएगा, या आप स्वयं मेरे सामने मेरे पास आकर के मुझे दे दीजिएगा, लेकिन डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं ये सभी बेईमानों के झुंड हैं, बेईमानों के समूह हैं। और लास्ट में सिग्नेचर किया था लिंचो का। तो ये जो चैप्टर है यहीं पर एंड हो रहा है, यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसका वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ लगा देंगे, और इसका जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है, अन्य जो भी पार्ट्स है वो सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।